जाति प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद कांके के भाजपा विधायक समरीलाल की सदस्यता खतरे में है और स्पीकर ने राजभवन को पत्र भी भेज दिया है। फिर भी एक्शन नहीं लिए जाने पर सत्ताधारी दल कांग्रेस ने सवाल उठाया है। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि बिना जांच परख के राजभवन कोई कार्रवाई नहीं करती है। झारखंड में भले ही जेएमएम, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार सत्ता पर काबिज है, लेकिन राजभवन लगातार एक्टिव रही है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने का मामला हो, भ्रष्ट अधिकारियों के रिपोर्ट का मामला हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री तक के लीज आवंटन से संबंधित मामला हो, राजभवन इन मामलों पर गंभीर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम पर लीज आवंटन का मामला उठाया था, जिसे राजभवन ने गृह मंत्रालय को भेजा था। अब चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं इस सवाल पर सत्ताधारी कांग्रेस आक्रामक है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहीं न कहीं राजभवन पर और केंद्र की भाजपा सरकार पर झारखंड सरकार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। अब किसी से छुपा नहीं है, जो कई जस्टिस ने सीबीआई को पिंजड़े का जो तोता बताया था वो झारखंड में दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए कि एक कोई पत्र लिखता है, उसका संज्ञान लिया जाता है, दूसरा कोई पत्र लिखता है, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। कांके वाले मामले में जब विधायक जी पकड़े गए हैं, राजभवन को रिपोर्ट गई है, राजभवन ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी तक कोई वो रिपोर्ट आगे ईसीआई में भेजी गई है कि नहीं भेजी गई, किसी को पता नहीं है। तो हम समझते हैं राज्यपाल जो हैं संविधान के संरक्षक होते हैं, यहाँ कस्टोडियन होते हैं और कस्टोडियन होने के नाते निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए और हम उनसे उम्मीद करते हैं। और काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो दबाव बनाता है, कई चीज़ें दबाव में फैसले लिए जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं जो महामहिम है निष्पक्ष होकर के काम करते हैं। और इस मसले पर हम लोग बहुत जल्द महामहिम से मिलने जा रहे हैं कि कांके के विधायक के मामले में जब विधानसभा के अध्यक्ष ने आपको पत्र लिख दिया तो इतनी देर क्यों है, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करते हुए सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई करें। आपको बता दें कि भाजपा के कांके विधायक समरीलाल की सदस्यता खतरे में है, क्योंकि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। उसी के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता था। ऐसे में कांग्रेस का आरोप लगाना लाजमी है। हालांकि भाजपा सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस के इन आरोपों को फ्रस्ट्रेशन करार दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि राजभवन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। कभी भी पक्षपात नहीं करता। राजभवन कभी पक्षपात नहीं करता और राजभवन जो कानूनी होता है वही करता है। हम माननीय राज्यपाल जी का कोई वो नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉर्म्स है, राजभवन कोई भी कार्य करेगा तो अपने उस पे करेगा। ये आरोप बेबुनियाद हैं। आप जो कहो उस पे मुहर लग जाए, ऐसा थोड़ी होता है। राजभवन पूरी तरह उसमें जांच करता है, पूरी तरह राय लेता है, उसके बाद कोई काम करता है। अच्छा, भाजपा के खिलाफ लगातार उनका ये भी कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आखिर किस बुनियाद पर वो कहते हैं और लगातार ऐसे आरोप लगाते हैं? देखो, ये तो फ्रस्ट्रेशन है। झारखंड के अंदर जो सरकार चल रही है वो सर्कस है। ऐसे में कांग्रेस के आरोपों को भले ही भाजपा निराधार बता रही है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से भाजपा लगातार राजभवन से संपर्क में रही है और कई मामलों को लेकर राज्यपाल से गुहार भी लगाती रही है, जिस पर राजभवन गंभीर भी रही है। अब ऐसी स्थिति में राज्य के सत्ताधारी दलों को खटकना लाजमी है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।